ये नीतीश कुमार की बेइज्जती है, जनता दल यूनाइटेड की बेइज्जती है। इसलिए नीतीश कुमार ने सबसे पहले कहा था कि जो होना हो अभी हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही हम सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लेंगे कोई बात ही नहीं रह जाए जिसको कि क्या आप मायावती को अपने गठबंधन में ले आएंगे और अभी से लेकर 2025 तक एकजुट रहे इंडिया गठबंधन, इसका कोई चर्चा किया क्या? आपने नहीं किया। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। हम चर्चा करने बैठ गए हैं भीतर की बात में। देखिए, आप सभी को पता है कि INDIA गठबंधन का कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक 2 दिनों तक चला है और इसमें कई विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें जो बातें खुल के सामने आई उसमें जाति आधारित जनगणना के पर चर्चाएं होंगी। साथ ही साथ भोपाल में एक बड़ी रैली की तैयारी की जाएगी। इतना ही नहीं, आप सबको पता है कि जो स्थितियां INDIA गठबंधन में बनी, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में नीतीश कुमार के तरफ से ललन सिंह को नहीं भेजा गया, संजय झा जो उनके करीबी हैं उनको भेजा गया। बावजूद इसके कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर चर्चाएं जो हैं वो होनी थी, वो नहीं हो पाई हैं। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर नीतीश कुमार नाराज भी चल रहे हैं INDIA गठबंधन को लेकर? भीतर की बात में आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि नीतीश INDIA गठबंधन से किए गए हैं साइड, मीटिंग के दर्जनों एजेंडे पास, नीतीश फेल। आखिर कौन से बात पर नीतीश की नाराजगी है और फेल हो गए हैं? बाबा हमारे साथ हैं। बाबा, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर लगता है कि नीतीश कुमार को लेकर के जो मुद्दा लेकर के वो गए थे संजय झा, उस पर बात नहीं बन पाई, वो फेल कर गए? आपने हाथी को देखा है ना जी। हाथी सबसे बड़ा जानवर है जी बिल्कुल। उसके दांत इतने बड़े बड़े होते हैं जिसकी बड़ी कीमत है। जी बिल्कुल। लेकिन क्या उस बड़े दांत से वो खा पाता है? नहीं। खाने वाले दांत उसके अलग होते हैं। बिल्कुल। कहा भी जाता है कि हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और है। जी बिल्कुल। ये जो इंडिया गठबंधन है, अब इंडिया गठबंधन के लोगों को लगेगा कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो भाई जो करिएगा वही ना हम कहेंगे। हम गोदी मीडिया है नहीं कि झूठ बोल देंगे। और आपको लगता है कि हम भी गोदी मीडिया, तो हमको भी बैन कर दीजिए ना, सबको करिए ना रहे हैं। जी जी। हमको भी कर दीजिए। हम जितनी भी बातें बोलेंगे, अगर आपके कान में अगर जरा सा भी सुनने की क्षमता है तो आप सुनिए, अमल कर सकते हैं तो अमल कीजिए, वरना नरेंद्र मोदी को साइड करने की बात छोड़िए ना, नरेंद्र मोदी को सत्ता से उतारने की बात छोड़िए ना, आप सत्ता में रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। जी। इंडिया गठबंधन में जितना मजबूती के साथ नीतीश कुमार ने इस गठबंधन को बनाने का प्रयास किया था, नीतीश कुमार में 100 गलतियां हैं, लेकिन नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार की 14 करोड़ जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है। जब जब नीतीश कुमार का नाम मुख्यमंत्री के रूप में आया तब तब वोट पड़ा है और उस गठबंधन की जीत हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर नीतीश कुमार को कैसे आप साइड कर सकते हैं? इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को साइड करके अपने पैर पे अपने कुल्हाड़ी मारी है। नीतीश कुमार प्रोटोकॉल के तहत यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं तो इसके माने क्या निकाले जाए? राहुल गांधी तो जाते हैं सदन में सीधे गले मिल लेते हैं, आंख मार देते हैं, आंख मार देते हैं, तो इसके माने क्या निकाले जाए? इन सारी स्थितियों को अगर कसौटी पे कसेंगे, और सियासत में कुर्सी के लिए, पद के लिए हर कोई साम दाम दंड अपनाता है। इंडिया गठबंधन की बैठक 3 बैठकें हुई, तीनों बैठक में नीतीश कुमार को इस तरह से ह्यूमिलिएट किया गया कि नीतीश कुमार ऐसा व्यक्ति है कि जो अपने से पेड़ लगाता है वो काटता नहीं है, इसलिए उसको काट नहीं रहे हैं। वरना नीतीश कुमार को आपने किस लायक छोड़ा है? जिस नीतीश कुमार ने पूरे गठबंधन को एकजुट किया, नरेंद्र मोदी के विरुद्ध हम बात शुरू से कह रहे हैं कि कौन व्यक्ति होगा जो बिल्ली के गले में यानी नरेंद्र मोदी के गले में घंटी बांधेगा, और नीतीश कुमार ने ये करके दिखा दिया और उस व्यक्ति को आप साइड कर दे रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन के लोगों से हम दावा करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो नीतीश कुमार को आप प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना करके और नरेंद्र मोदी का नींद हराम कर सकते थे। लेकिन आप जानते हैं कि राहुल गांधी में कितनी क्षमता है, और राहुल गांधी कितने साल से 2 चुनाव से तो टक्कर दे रहे हैं, इतना भी उनकी सीटें नहीं आ रही है कि वो नेता प्रतिपक्ष बन पाए। भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम पे नेता प्रतिपक्ष बन रहे हैं जी। और ऐसे में आप नीतीश कुमार को साइड कर देते हैं। नीतीश कुमार को आप उस लायक भी नहीं समझते हैं कि उस संयोजन करें, आप इस लायक भी नहीं समझते हैं कि प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी उन्हें दी जाए। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक इंडिया गठबंधन से हो रही है, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश कुमार को अपने तरफ ला करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
बहुत तेज हैं राजनीतिक रूप से। उन्होंने नीतीश कुमार को, इतने सारे नेता गए थे, नीतीश कुमार को ही क्यों बुला करके फोटो खींचे? जो बाइडेन से नीतीश कुमार को ही क्यों मुलाकात कराते हैं? इस बात के मायने आप समझ लीजिए कि इसमें होना कुछ नहीं है, लेकिन ये शो कर रहे थे कि नीतीश कुमार अभी भी हमारे साथ आने की क्षमता रखते हैं या हम लाने की क्षमता रखते हैं। इंडिया गठबंधन इस बात से कहीं ना कहीं एक बार फिर भ्रमित हो गया, और जो बैठक हुई समन्वय समिति की, उस बैठक में जो एजेंडे थे नीतीश कुमार के, उस एजेंडे को बाहर करके नीतीश कुमार को बाहर कर दिया गया। नीतीश कुमार पहले से ये बात समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने ललन सिंह को यहाँ नहीं भेजा। ललन सिंह आते तो उनके अध्यक्ष की बेइज्जती होती अगर उनकी बात नहीं मानी जाती तो। इसके दो पहलू हैं। एक पहलू जो पिछले 3 दिनों से हम लगातार कह रहे हैं कि ललन सिंह नहीं गए, बीमारी का बहाना कर दिए, हम रात में खबर किए, हम दिन में खबर, हम सुबह में खबर किए, सारी मीडिया वही उसी खबर कर रही थी। लेकिन वास्तविकता ये है कि अपनी प्रतिष्ठा के साथ साथ अपने अध्यक्ष ललन सिंह की भी प्रतिष्ठा नीतीश कुमार ने बनाई है और बचाई है। संजय झा के माध्यम से जो एजेंडा उन्होंने भेजा था, उस एजेंडे पर कोई चर्चा नहीं हुई। ये नीतीश कुमार की बेइज्जती है, जनता दल यूनाइटेड की बेइज्जती है। एजेंडों की बात करें तो हमारे पास 1 दर्जन के आसपास ऐसे एजेंडे हैं रत्नेश, जिस पर बात हुई थी। अच्छा। और उन बातों को लेकर के चर्चा इस बात की होनी चाहिए। एजेंडे पर क्या फैसला किया ये तो बताने के लिए लोग तैयार नहीं है। सिर्फ एक कलेक्टिव रिस्पांस लेते हुए एक बैठक करने, रैली करने की बात को छोड़ करके और कोई बात आपके सामने आई क्या? एंकर को बैन किया गया। बिल्कुल, ये तो अभी तो उसकी तो शुरुआत में बता दिया कि एंकर को बैन करके आप क्या करेंगे। एंकर को बैन करके आप क्या कर सकते हैं? आपने अगर तर्क क्षमता है तो आप अपनी बातों से काटिए ना। बिल्कुल। एंकर जब आपको गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है, आप अपने पक्ष को सही साबित कीजिए ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम जबरदस्ती आपके मुंह में शब्द डालेंगे तो आप ये कह सकते हैं ना कि भैया आप अपना शब्द मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हैं। आप अक्सर ऐसा करते हैं। या तो आप उस शख्स से डर रहे हैं या फिर उसका सामना नहीं कर सकते हैं, तभी आदमी आंख मूंद करके ये एहसास करता है कि रात हो गया। जो 1 दर्जन एजेंडे हैं, उस एजेंडा में सबसे पहली बात कि क्या इस इंडिया गठबंधन में ये क्षमता है कि केरल में लेफ्ट और कांग्रेस को एक पटरी पर ले आए। अगर एक पटरी पर ले भी आया जाएगा तो इसमें कुर्बानी कौन देगा? ये सवाल था। इस सवाल का जवाब इसमें खोजना चाहिए था, नहीं खोजा गया। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या आम आदमी पार्टी 2 राज्यों में जिसकी सरकार है, मात्र 10 साल पुरानी पार्टी है, उसने कांग्रेस को मात दिया, उसने भारतीय जनता पार्टी को मात दिया, उसने अकाली दल को मात दिया, सबको मात दिया। बिल्कुल। और कई राज्यों में वो मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, कई राज्यों में तो दूसरे तीसरे नंबर पर भी रही है। ये पार्टी क्या दिल्ली में और पंजाब में कांग्रेस के लिए कुर्बानी देगी, या कांग्रेस दोनों राज्यों में इसको छोड़ देगी कि जाइए आप 7 सीट इधर 14 सीट उधर आप लड़िए? ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। तो चर्चा इस बात की होनी चाहिए थी कि नीतीश कुमार ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे बीच अगर कोई मसला है, कोई मुद्दा है, तो वो है सीट शेयरिंग का। अगर ये मसला हम पहले हल कर लेते हैं तो फिर हमारे बीच में कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं होगा। इसलिए नीतीश कुमार ने सबसे पहले कहा था कि जो होना हो अभी हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही हम सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लेंगे, कोई बात ही नहीं रह जाएगी। जिसको रहना होगा रहेगा, जिसको नहीं रहना होगा बाहर जाएगा। बात क्लियर हो जाएगी कि हाँ भाई हमारी स्थिति कहाँ है, हम कितने लोगों के साथ लड़ सकते हैं। लेकिन इस पर भी बात नहीं बनी। अगर बात करें टीएमसी की, तो क्या ममता बनर्जी को लेफ्ट और कांग्रेस उनकी सीटें छोड़ करके और उनके लिए कुर्बानी देगी? बिल्कुल नहीं। पश्चिम बंगाल में ये संभव नहीं लगता है। और न ममता बनर्जी कांग्रेस और लेफ्ट के साथ आगे बढ़ने के लिए, नरेंद्र मोदी को हराने के लिए अपनी जीती हुई सीटें छोड़ेंगी। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी। सभी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी नहीं होती हैं। सभी पार्टियां नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को जितना भी आप गलिया लें, जितना भी उन्हें आप दोष दे लें, कटघरे में खड़ा कर लें, लेकिन 2019 के चुनाव में नीतीश कुमार के लिए एक जीती हुई सीट किसने छोड़ा था? ये तो एक प्रमाण है। और ये प्रमाण क्या इंडिया गठबंधन के किसी भी दल में है? बिल्कुल नहीं है, चाहे इवन नीतीश कुमार ही क्यों ना हो। इसके बाद एक सबसे बड़ी बात है कि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो पिछले हम लोग कई सालों से देख रहे हैं कि नीतीश कुमार कभी इधर चले जाते हैं, कभी नीतीश कुमार इधर चले जाते हैं। उन कार्यकर्ताओं के बारे में कौन सोचा? जो कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर अपने गांव में
भाजपा का कार्यकर्ता जदयू के कार्यकर्ता से लड़ता है, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता से लड़ता है, और उसी जदयू के कार्यकर्ता को राष्ट्रीय जनता दल से दोस्ती करनी पड़ती है, उसके लिए कितना मुश्किल होगा। जिस भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक कहा जाता है, नीतीश कुमार उसके साथ लंबे समय तक रहे। उस सांप्रदायिक पार्टी को उसके कार्यकर्ता, आप तो पद आपको मिल गया, कुर्सी मिल गया, सब कुछ हो गया, आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, पटना में बैठे हुए हैं, आपको कोई समस्या नहीं, लेकिन गांव के उस आदमी से कहिए जो वोट बूथ पर जाकर के लड़ता है, बिल्कुल, कि आप फूल को वोट दीजिए, आप तीर को वोट दीजिए, आप ललटेन को वोट दीजिए, आप पंखा को वोट दीजिए, उस आदमी को कितनी मुश्किलें होती होंगी, उस कार्यकर्ता को कितनी मुश्किलें होती होगी, इसका अंदाजा आपने लगाया? आपने इस मुद्दे पर बात किया? आपने बिल्कुल नहीं किया। जी बिल्कुल। इसका मतलब कि अभी भी यहाँ आपका बड़ा स्वार्थ है। ये एक मुद्दा बहुत मतलब गहराई वाला मुद्दा है, क्योंकि हम लोग भी कई बार जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो उनके बीच में बड़ा मतलब सामंजस्य बैठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अपना दुख ऑफ द रिकॉर्ड हम लोग को बताते भी। अरे आप पत्रकारिता कर रहे हैं रत्नेश जी, आप याद कीजिए ना, आप जब भी जाते थे नीरज कुमार से बाइट लेने के लिए, आज से 1.5 साल पहले जी, तो नीरज कुमार के मुंह पे एक ही नाम चस्पा था, और वो था कैदी नंबर 3351। जी जी, मुझे याद हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिहार का कोई भी सच्चा पत्रकार होगा जो पत्रकारिता वास्तव में करता है, मैं उन लफंडू की बात नहीं करता हूं जी, जो कुछ भी बोलने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन जो वास्तव में राजनीतिक पत्रकारिता करता है, उसके जुबान पे यह नाम 3351 कैदी नंबर 3351 हो गया होगा। इतना बार उसको रिपीट किया गया है नीरज कुमार के द्वारा। आज वही नीरज कुमार कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को फंसाया गया, कैदी नंबर 3351 उनको जबरदस्ती फंसाया गया, जबकि ये भी प्रमाण है कि चारा घोटाला में किसने फंसाया। बिल्कुल, ये सारी बातें हैं। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होगा उन कार्यकर्ताओं के लिए इसको ग्रास्प कर लेना, एब्जॉर्ब कर लेना। इसके अलावे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमने टीएमसी की बात की, हमने पश्चिम बंगाल की बात की, जो वहाँ पश्चिम बंगाल में एक शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं अधीर रंजन, और ममता बनर्जी में जो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, उसको कौन सुधारेगा? कैसे सुधारिएगा आप? संभव नहीं लगता है। और अगर ऐसा संभव होता तो आप चर्चा इस बात पर करते। आप 13 लोग जुटे हुए थे 13 तारीख को। एक तो सबसे बड़ा बात सुनिए कि अशुभ अंक माना जाता है, हम लोग यहाँ 13वीं होती है। उसके बाद 13 तारीख को 13 दल जुटते हैं, 13 आप एजेंडे पे बात कर रहे हैं, 13 सदस्य भी हैं। तो ये करना क्या चाहते हैं? ये तो पहले ही आपका भंडोल हो रहा है। अब इसको लेकर के अगर आगे बढ़ते हैं तो बिहार में आप राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस और लेफ्ट के साथ सीट का शेयरिंग का समझौता कैसे करिएगा? नीतीश कुमार की चिंता तो यही है कि उनको कहीं अपनी जीती हुई सीटें न छोड़नी पड़े, बल्कि वो तो चाहते हैं कि हमारे गठबंधन में तो ज़्यादा ही सीट। बिल्कुल, हमने कई ऐसे विश्लेषण किए हैं जिन विश्लेषणों में हमने बताया है कि 13 से 14 सीटें ऐसी हैं जिन सीटों पर दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और लेफ्ट रहे। क्या उन सीटों पर दावेदारी छोड़ने के लिए तैयार होंगे नीतीश कुमार? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए नीतीश कुमार चाहते थे कि इस पर फैसला हो जाए, नहीं हुआ। इसका मतलब सीधा है कि आप नीतीश कुमार को मजबूर कर रहे हैं कि वो कोई बड़ा फैसला लें। अगर आपके परिवार का कोई बच्चा, गोतिया पटदार की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके परिवार का कोई सदस्य यदि थोड़ा सा रास्ते से भटक जाए तो उसको क्या घर से बाहर निकाल देते हैं आप? बिल्कुल नहीं। कि उसको समझाने का कोशिश करते हैं। बिल्कुल, बैठा के समझाया जाता है प्यार से कि बाबू गलत रास्ते पे जा रहे हो, मत करो ऐसा। नीतीश कुमार तैयार हैं, नीतीश कुमार सुधरने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमको कहीं नहीं जाना है, मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, जीते जी कभी नहीं जाएंगे। आप मजबूर करके उनको भेज रहे हैं ना। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में बिहार पर भी बात होनी चाहिए थे, नहीं बात हुई। इसका मतलब है कि यह मामला कहीं ना कहीं अटक रहा था। अब आप एक बात कह सकते हैं कि क्या आप मायावती को अपने गठबंधन में ले आएंगे? घोसी का चुनाव तो आपने देख लिया। घोसी के चुनाव में मायावती ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, नतीजा 40,000 से ज्यादा वोटों से आप जीत करके आते हैं। तो क्या उस मायावती का इसमें स्थान नहीं है? कौन पहल करेगा, कौन ले आएगा? इस पर आपने चर्चा क्यों नहीं की? आप मीडिया के सामने आते कहते कि हम मायावती के सामने ये लेकर के जा रहे हैं रेड कारपेट बिछाकर उनको लाने के लिए, तो आपका कोई भाव तो नहीं घट जाता? क्योंकि आप
मोदी विरोधी गठबंधन बनाना चाह रहे हैं, आप गैर भाजपाई दलों को जुटा रहे हैं, तो क्या वो गैर भाजपाई दल नहीं है? उनको तो आप ये कह करके उनको कर सकते हैं कि बी टीम है, बी टीम है, बी टीम है। बी टीम है, बिल्कुल। यही बी टीम अगर नहीं खड़ी हुई तो आप ए टीम बन गए, नहीं तो सी टीम भी नहीं बनते। सब दल जुट गए तब ना बी टीम तो चर्चा इस बात की होनी चाहिए थी, इस समन्वय समिति में नहीं हुई। इसके अलावे घोषी उपचुनाव में आप खुश होने के लिए आपके पास बहुत सारे मौके हैं, आप खुश हो सकते हैं। 7 सीटों में से 4 जीत करके आपका गठबंधन आया, जबकि अब गठबंधन का कोई स्वरूप नहीं तैयार हुआ है। तो आपको चाहिए था कि इसे संभालते, लेकिन आपने संभाला तो नहीं। कर्नाटक में नीतीश कुमार पहुंचे थे क्या जब सरकार शपथ ले रही थी? प्रतिनिधि भेजते हैं, क्यों नहीं भेजे थे? ताज़ा ताज़ा घाव था, इसलिए अभी सूखा नहीं था। सोनिया गांधी ने बात करने से इनकार कर दिया था, इसलिए आप नहीं गए थे। खैर, ये सारी बातें होते होते आप अब दूसरी तरफ जाते हैं तो इंडिया गठबंधन के साथ साथ इस गठबंधन में और भी कई राज्य हैं जिसमें जिनकी पार्टियां हैं। INLD जो है हरियाणा की, क्या उसके लिए त्याग करेगी कांग्रेस? क्या उसके लिए अन्य दल त्याग करेंगे? कौन देगा कुर्बानी? इस पर आपने चर्चा किया, इस पर आपने बात किया? नहीं किया। इन सारी बातों को लेकर के आप मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, आप महाराष्ट्र की बात करिए, आप छत्तीसगढ़ की बात करिए, आप राजस्थान की बात करिए, जिन राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उन राज्यों के लिए कोई स्ट्रेटजी आपने बनाया? बिल्कुल। कि उन राज्यों में कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्ट्रेटजी बना ली है। अभी हाल फिलहाल में एक खबर मैं देख रहा था रत्नेश जी, कि बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी हैं त्याग मूर्ति RL चंदापुरी जी। जब मैंने देखा कि छत्तीसगढ़ में उनकी एक मूर्ति लगी है तो मुझे अफसोस हुआ बिहार की सरकार पे, और खास करके नीतीश कुमार और लौकुश समीकरण वाले नेताओं पे, कि उसी समाज से आते हैं जी। उन्होंने अपना पूरा जीवन OBC समाज को आरक्षण दिलवाने और उसके सम्मान के लिए लड़ा, त्याग किया, और उस त्याग मूर्ति की एक तस्वीर तक लगाना नहीं चाहती है यहाँ सरकार। नीतीश कुमार इसलिए नहीं लगाना चाहते हैं कि कहीं उनका कद मत घट जाए। ये हमारे बिहार का विडंबना है। और ऐसी स्थिति में आप चाहिएगा कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे वर्सेस शिंदे हो रहा है, बिल्कुल। अजीत पवार वर्सेस शरद पवार हो रहा है। क्या आपने कोशिश किया कि इन सभी लोगों को एक जगह ले आए? भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना है तो क्या इन शक्तियों के बगैर आप कर सकते हैं? जब राम और रावण में युद्ध हुआ था तो रावण के पास एक से एक शक्तियां थी, लेकिन राम ने अपनी शक्तियों को संचित किया। एक ये युद्ध कौशल दिखाता है कि आप बानर भालू तक को लेकर के सामने आ रहे हैं और सब में हिम्मत दे रहे हैं कि युद्ध हम जीतेंगे। इस युद्ध को जीतने के लिए जो दुश्मन थे, रावण में अहंकार था कि हम अकेले काफी हैं, लेकिन राम में नम्रता थी, विनम्रता थी। वो किसी को भी अपने साथ लेकर के इस युद्ध को जीतना चाहते थे, धर्म युद्ध को। आपने उस युद्ध को उस तरह से कहा बदला। आप भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के फायदे के लिए वो सारा काम कर रहे हैं। कल ही हमने आपसे बातचीत के दौरान कहा था कि जो चीजें, जैसे धारा 370 की बात कर लीजिए, अन्य मुद्दों की बात कर लीजिए, आज इस मुद्दे को उठाने की जरूरत क्या थी कांग्रेस को? ये मुद्दा तो ठंडे बस्ते में चला गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने सर्जिकल स्ट्राइक की बात की, वो मुद्दा 4 साल पुराना हो गया है, उसकी चर्चा बीजेपी भी नहीं करती है। जब करना था तो कर लिया। कहीं इसी सब के चलते कहीं बीजेपी को हाइप और ना मिले। बिल्कुल, निश्चित रूप से जब ये चर्चा आप कर रहे हैं तो लोगों के जहन में बात आ रहा है कि हाँ, राष्ट्र के लिए उसने किया था सर्जिकल स्ट्राइक। फिर से एक बार राष्ट्रवाद की भावनाएं जगेंगी। ऐसी स्थिति में आपने इस पर कोई शोध नहीं किया। आप सनातन पर चर्चा करते हैं, सनातन को बदनाम करने की चर्चा करते हैं। इसका फायदा आप किसको दे रहे हैं? ऐसा तो लग रहा है कि बी टीम तो आप ही हैं। आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर के इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए हैं। नीतीश कुमार ने तो विरोध भी किया। नीतीश कुमार की पार्टी ने कहा कि इस तरह की चर्चाएं नहीं होनी चाहिए, आस्था पर कभी भी किसी के कुठाराघात नहीं होना चाहिए, और आप इस चीज की चर्चा करते हैं। आपने लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव हो और अभी से लेकर 2025 तक एकजुट रहे इंडिया गठबंधन, इसका कोई चर्चा किया क्या? आपने नहीं किया, इसलिए कि आपको डर है कि यह गठबंधन टूट न जाए। सबसे बड़ी बात कि जो इंडिया गठबंधन के भीतर शैडो फाइटिंग चल रही है, जिसकी चर्चा हमने किया, बिल्कुल बिल्कुल, उस शैडो फाइटिंग से लड़ने के लिए, उससे दूर करने के लिए आपने कुछ किया?
कुछ भी बिल्कुल नहीं किया। तो फिर इस इंडिया गठबंधन के समन्वय की बैठक में हुआ क्या? इतना सब कुछ करने के बाद अगर आप एक रैली की चर्चा करते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं आप जिस तरह की रणनीति पर काम कर रहे हैं, जिस तरह से इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को साइड करने की रणनीति पर आप काम कर रहे हैं, जिस तरह से लालू प्रसाद कोचिंग दे रहे हैं, मेंटोर बन करके कांग्रेस को पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, इसका घाटा और फायदा इंडिया गठबंधन को होना है। फायदे कम लेकिन घाटा ज़्यादा होने वाले हैं। अगर यही स्थिति रही, नीतीश कुमार को अभी भी सामने नहीं किया गया तो ये लड़ाई कमज़ोर जरूर पड़ जाएगी। एक सवाल ये है कि लगातार कई बार चर्चा हम भी करते हैं कि इंडिया गठबंधन बनाने का एजेंडा अभी तक क्लियर नहीं हुआ, लोगों के पास एजेंडा अभी तक नहीं रखा गया। साथ ही साथ ये दर्शाता है, इन तमाम विषयों पर अगर हम चर्चा करें, गौर करें, तो सबके अपने अपने एजेंडे हैं। क्या उन एजेंडों पर से भी इंडिया गठबंधन बनाया गया है? क्या अपनी महत्वाकांक्षा के लिए बनाया गया इंडिया गठबंधन? सबसे बड़ी बात है रत्नेश की मुद्दा विहीन राजनीति हो गई है जी। इंडिया गठबंधन अब तक, आपने बहुत अच्छा बात कहा कि इसका एजेंडा क्या था, आखिर किस लिए इस गठबंधन को बनाया गया था। तो सामने से तो देखने से लगता है कि नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाना ही सिर्फ मकसद है, इसके अलावा कोई मकसद नहीं है, कोई विजन नहीं है आपके पास। आपने जो विजन भी क्लियर किया, जिस बातों पर आप चर्चा करना चाह रहे थे, वो जातीय जनगणना है जी। आपकी सरकार अगर बन जाती है तो आपको किसने रोका है? नीतीश कुमार को किसने रोका? भले ही केस चल रहे हो लेकिन नीतीश कुमार रहे तो जातीय जनगणना शुरू तो करा दी, उसका 90% काम तो हो तो गया है। लेकिन अब इसकी चर्चा आप करें, आप नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए बेरोजगारी की चर्चा, महंगाई की चर्चा, आपके पास विजन क्या है, कैसे आम लोगों को आप सुविधा देंगे, कैसे नौकरी पैदा होगी, इसकी तो चर्चा कर ही नहीं रहे। आप सिर्फ ये बता रहे हैं, लकीर बड़ी खींचने के लिए मिटाना नहीं पड़ता है, आपको खुद से बड़ा होना पड़ता है। और नीतीश कुमार ने ये करके दिखाया है 2005 से 2010 तक। यही कारण है कि 17 साल तक उसी इन्वेस्टमेंट पर आज भी उसका ब्याज खा रहे हैं नीतीश कुमार। तो क्या भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई के लिए सिर्फ नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों को गलत साबित करने से हो जाएगा? गलती तो आपने भी की, आपकी भी गलतियां हैं। वही आप लालू प्रसाद को बगल में बैठा के कहते हैं कि 2005 से पहले कैसा, उंगली दिखा करके कि 2005 से पहले कैसा बिहार था। इसका मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? जनता समझ नहीं रही है क्या? वो समय बीत गया जब लोग आंख मूंद करके झंडा लेकर के चलते थे। अब युवा पीढ़ी जहां एक तरफ 2 करोड़ रोजगार को लेकर के नरेंद्र मोदी से नाराज है, तो वहीं नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यानी तेजस्वी यादव से 20 लाख लोगों को रोजगार और नौकरी के लिए भी चिंतित है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये सारी परिस्थितियां, जिसमें कहा तो ये जा रहा था कि ये इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी को परेशान करेगा, यहाँ परेशानी कम और फायदा ज्यादा होता होगा। जैसे कि आपने बता ही दिया कि अपने पैर पे ये लोग खुद खुला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो भीतर की बात में हमने बाबा से चर्चा कर लिया और बाबा ने एक एक पॉइंट पर बता दिया कि आखिरकार क्यों इंडिया गठबंधन आगामी जो दिन है वो बैठक से पहले ही धीरे धीरे कमज़ोर होती चली जाएगी और नीतीश कुमार को कैसे इस इंडिया गठबंधन से साइड किया जा रहा है। फिलहाल भीतर की बात में इतना ही। ऐसे ही तमाम चर्चाएं लगातार हम करते रहेंगे। आप अपने कमेंट पे अपनी राय भी रख सकते हैं। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।